यूज टू का मतलब है कि पास्ट में कोई हैबिट को बताने के लिए जो भी काम आप बीते समय में किया करते थे। कि यूज का मतलब नॉर्मली आपने सुना होगा, यूज का मतलब होता है उपयोग करना या उपयोग। यूज टू का ही यूज, लेकिन यहाँ पर ये होता है आदी होने के लिए। मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी था या फिर किसी काम को करने का आदी था, तब भी यूज टू का यूज होता है टेंस के अकॉर्डिंग। मतलब हर एक टेंस में भी आप फिट करके इसका यूज कर सकते हैं। कि आप यूज टू और एक्स्टम्ड टू दोनों का मीनिंग पास्ट की हैबिट को बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। डेयर, अब डेयर का मतलब क्या होता है? साहस या फिर हिम्मत। कि डेयर्ड मतलब पास्ट टेंस में मॉडल के अकॉर्डिंग, मतलब किसी के अंदर कोई काम को करने का साहस था। डेयर का यूज एक और जगह यूज होता है, किसी को चुनौती देने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का टॉपिक है हमारा यूज टू और डेयर। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं कि यूज टू का यूज क्या होता है। सबसे पहले यूज टू को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूज का मतलब नॉर्मली आपने सुना होगा, यूज का मतलब होता है उपयोग करना या उपयोग। ठीक है, जैसे कि अब इसको एक नॉर्मली टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम यूज करें तो जैसे कि मैं मोबाइल का उपयोग करता हूं तो आई यूज अ मोबाइल, इस तरीके से होगा कि मैं मोबाइल का यूज करता हूं। इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं मोबाइल का यूज करता हूं कॉलिंग के लिए, तो आई यूज मोबाइल फॉर कॉलिंग। ठीक है, या मैं मोबाइल का उपयोग करता हूं वीडियो देखने के लिए, तो आई यूज मोबाइल फॉर वॉचिंग वीडियोज। तो इस तरीके से एक सिंपल यूज क्या है हमारा यूज का, जो नॉर्मली उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे यूज टू। यूज टू का मतलब है कि पास्ट में कोई हैबिट को बताने के लिए जो भी काम आप बीते समय में किया करते थे, तब हम क्या यूज करते हैं? यूज टू। टू के बाद यहां पर आएगी क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी पास्ट को हैबिट के लिए यूज करते हैं। इसका अगर रूल देखें, सब्जेक्ट आएगा यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जब भी हम ये बोलें कि मैं ऐसा किया करता था, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ाया करता था तो आई यूज टू टीच यू। मैं उसे समझाया करता था तो आई यूज टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं बास्केटबॉल खेला करता था तो आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल। वह चाय पिया करता था तो ही यूज टू टेक टी। तो इस तरीके से ये क्या है हमारे यूज टू, मतलब जो भी काम या पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और मतलब नेगेटिव सेंटेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका सिंपल है, यूज्ड के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट फिर टू लगा देंगे। दूसरा तरीका ये पास्ट इंडेफिनिट वाला कॉन्सेप्ट है कि डिड को लगाने के बाद डिड नॉट, फिर यूज, इसमें सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, यूज नहीं आएगा, क्या आएगा? यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह फूल नहीं तोड़ा करती थी तो सी यूज्ड नॉट टू प्लक फ्लावर्स। ठीक है, इसी तरीके से एक और तरीका सेम है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, आप दो तरीके से बना सकते हैं। सी डिड नॉट यूज टू प्लक फ्लावर। ठीक है, इस तरीके से। वह सिगरेट नहीं पिया करता था तो ही यूज्ड नॉट टू स्मोक सिगरेट, या ही डिड नॉट यूज टू स्मोक सिगरेट। तो ये दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो यूज्ड को पहले लिखकर फिर सब्जेक्ट फिर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगाकर, या फिर डिड को पहले लिखकर फिर सब्जेक्ट फिर यूज टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट को लगाकर हम नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे क्या वह तुम्हें पसंद किया करती थी तो यूज्ड सी टू लाइक यू, या फिर डिड सी यूज टू लाइक यू। क्या तुम शराब पिया करते थे तो यूज्ड यू टू ड्रिंक वाइन, या फिर डिड यू यूज टू ड्रिंक वाइन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, कि यूज टू का ही यूज, लेकिन यहां पर ये होता है आदी होने के लिए। मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी था या फिर किसी काम को करने का आदी था, तब भी यूज टू का यूज होता है। लेकिन इसमें क्या लग जाएगा? पहले सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लग जाएगा, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम पास्ट में बीते समय की बात करें कि मैं इस काम को करने का आदी था, तो अब इज एम आर की जगह फिर क्या जाएगा? वॉज वर। तो हम कोई काम को करने के आदी थे पास्ट में, तो भी हम क्या यूज करते हैं? इस तरीके से सेंटेंसेस हम बनाते हैं। जैसे कि हम ठंडे पानी से नहाने के आदी नहीं हैं, तो वी आर नॉट यूज टू बाथिंग विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, वह जल्दी उठने का आदी नहीं था तो ही वॉज नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। ठीक है,
महेश धूम्रपान करने का आदी होगा तो महेश वुड बी यूज्ड टू स्मोकिंग। वह इस मौसम का आदी नहीं है, ही इज नॉट यूज्ड टू दिस वेदर। तो इस तरीके से ये क्या हो गए हमारे, मतलब कि एक और यूज हो गया हमने देखा यूज टू का। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट यूज है कि आप यूज टू को टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक टेंस में भी आप फिट करके इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि गेट, मतलब यहाँ पे गेट का यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। जैसे कि हम ठंडे पानी से नहाने के आदी हो गए, ये पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में गेट की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर, गॉट। तो वी गॉट यूज टू बाथिंग विथ कोल्ड वाटर, वह जल्दी उठने का आदी हो गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के बाद क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज गॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, महेश धूम्रपान करने का आदी हो जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो क्या हो जाएगा, महेश विल गेट यूज्ड टू स्मोकिंग। तो ये क्या हो गया हमारे, गेट को यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब एक और चीज है कि आप यूज टू और एक्स्टम्ड टू दोनों का मीनिंग पास्ट की हैबिट को बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि वह इस मौसम का आदी नहीं है, तो ही इज नॉट एक्स्टम्ड टू दिस वेदर। आप यूज टू की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, एक्स्टम्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या तुम चाय पीने के आदी थे, तो वर यू एक्स्टम्ड टू टेकिंग टी। तो इस तरीके से ये हमने देखा क्या यूज टू का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डेयर। अब डेयर का मतलब क्या होता है, साहस या फिर हिम्मत। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में मॉडल के अकॉर्डिंग अगर बात करें साहस या हिम्मत की, तो इसमें मॉडल के अकॉर्डिंग सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मुझ में उसका अपमान करने का साहस नहीं है, तो आई डेयर नॉट इंसल्ट हिम। क्या आप में मेरी आलोचना करने का साहस है, तो डेयर यू क्रिटिसाइज मी। तो इस तरीके से ये हमने देखा डेयर का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में ही यूज होता है मॉडल के अकॉर्डिंग। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे, आगे देखेंगे हम वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका यूज जो है एक और देख लेते हैं कि डेयर्ड मतलब पास्ट टेंस में मॉडल के अकॉर्डिंग, मतलब किसी के अंदर कोई काम को करने का साहस था, या फिर हम ये बोलें कि हिम्मत थी किसी में कोई काम को करने की। तो इसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनेंगे मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें यहाँ आने का साहस नहीं था, तो सी डेयर्ड नॉट कम हेयर। क्या उसमें तुम्हें पीटने का साहस था, तो डेयर्ड सी बीट यू। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट में हमने देखा कि डेयर का यूज, ठीक है, मॉडल के अकॉर्डिंग, और पास्ट में डेयर्ड सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब देखेंगे हम टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के अकॉर्डिंग इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा, नेगेटिव भी बन जाएगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके बन जाएंगे। तो डेयर का मतलब सेम निकलेगा, बट हमारा सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर है या बनाने का तरीका बस थोड़ा सा बदल जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाए तो सब्जेक्ट लगाएंगे डेयर और डेयर्स, मतलब कि आयु विद सब्जेक्ट है तो डेयर लगाएंगे, ही सी नेम सब्जेक्ट है तो डेयर्स टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझ में उसे चुनौती देने का साहस है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई डेयर टू चैलेंज हिम। उसमें उसे चांटा मारने का साहस है, तो ही डेयर्स टू स्लैप हर। तो ये क्या होगा हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें जो कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, डू डज वाला, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट का होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में नॉट मिसिंग है। ठीक है, तो ही डज नॉट डेयर टू स्लैप हर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट आएगा। या उनमें मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, तो दे डू नॉट डेयर टू अपोज मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्या, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर डेयर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या आप में और पैसे उधार देने का साहस है, तो डू यू डेयर टू लैंड मोर मनी। क्या उसमें यहाँ आने का साहस है, तो डज सी डेयर टू कम हेयर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम टेंस के अकॉर्डिंग डू डज के बाद नॉट लगाकर, या फिर इंटरोगेटिव में डू डज को हम पहले लिखकर बना सकते हैं। अब देखेंगे पास्ट टेंस में, टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेयर की सेकेंड फॉर्म क्या लग जाएगी, डेयर्ड। जैसे डेयर टू हो रहा था वैसे डेयर्ड टू हो जाएगा पास्ट टेंस में। भारत में पाकिस्तान पर आक्रमण करने का साहस था,
तो इंडिया डेयर टू अटैक पाकिस्तान, उसमें पैसे मांगने का साहस नहीं था। ही डिड नॉट डेयर टू आस्क फॉर मनी, क्या उसमें यह कहने का साहस था? तो डिड ही डेयर टू से दैट, तो ये हमारे पास्ट टेंस में यूज हो गया क्या, डेयर का। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट, डेयर का यूज एक और जगह यूज होता है, किसी को चुनौती देने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इस काम को करने की चुनौती देता हूं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डेयर या डेयर्स, फिर एक और सब्जेक्ट आएगा जिसको वो की ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, जिसको हम चुनौती दे रहे हैं। जैसे मैं आपको दे रहा हूं तो सेकंड यू आ जाएगा, लड़के के लिए तो ही का क्या आ जाएगा, हिम। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब कि आई का मी होता है, यू का यू रहता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट, मतलब वो रहता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह आपको चुनाव लड़ने की चुनौती देता है, तो ही डेयर्स यू टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। ठीक है, वह मुझे नदी के उस पार तैरने की चुनौती नहीं देता है, तो ही डज नॉट डेयर मी टू स्विम अक्रॉस द रिवर, मैंने उसे कूदने की चुनौती दी, तो आई डेयर्ड हिम टू जंप। हम उसे लड़ने की चुनौती देते हैं, तो वी डेयर हिम टू फाइट। रावण ने राम को परास्त करने की चुनौती दी थी, तो रावण डेयर्ड राम टू डिफीट। तो इस तरीके से हमने ये देखा क्या, डेयर का यूज चुनौती देने के लिए भी। इस तरीके से आज हमने देखा क्या कि यूज टू का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं और साथ में डेयर का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।